हमने संध्या से संबंधित कुछ नियम जान लिए थे। संध्या की इतनी आवश्यकता क्यों है विशेष द्विज के लिए, और दूसरी बात, संध्या किस समय करनी चाहिए, किस किस समय की गई संध्या जो है वो किस श्रेणी में आती है, उत्तम में कौन सी आती है, मध्यम में कौन सी आती है और अधम में कौन सी आती है। तो वो श्लोक मुझे बोल के सुनाएगा राघव। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इसकी। तो सबको ध्यान में आ ही गया है। उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका। इसी प्रकार सायं संध्या का हो जाएगा उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त सूर्य का, अधमा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता। ठीक है, ये सब चीज ध्यान में आ गई। उसके बाद हमने कहा था कि आगे कुछ और नियम उसके बारे में जानेंगे। तो यहां पहले हम लोग जानेंगे, ऊपर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, संध्या नहीं करने के क्या क्या दोष हम लोगों को लगते हैं। यदि आप संध्या नहीं करते हैं तो किस प्रकार के दोष आपको लगेंगे। यहां कहा है, संध्या येन न विज्ञाता, संध्या येनानुपासिता, जीवमानो भवेत् शूद्रो मृतश्वाचाभिजायते। यानी जिस द्विज ने संध्या के बारे में नहीं जाना, संध्या को नहीं जाना और संध्या की उपासना नहीं की, जीवमानो भवेत् शूद्रो, उस द्विज को शूद्र के समान कहा गया है। और मृतश्वाचाभिजायते, मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के पश्चात उसे कुत्ते की योनि प्राप्त होती है। इसलिए संध्या करनी चाहिए। आगे क्या कहा है, संध्याहीनो शुचिर नित्य मनर्ह सर्व कर्मसु, यदन्यत् कुरुते कर्म न तस्य फल भाग भवेत्। यानी संध्याहीनो शुचिर नित्य, जो व्यक्ति, जो द्विज संध्या से हीन है, यानी जिसने संध्या नहीं की है, वह अशुचिर यानी वह अपवित्र है। और ऐसा व्यक्ति यदन्यत् कुरुते कर्म, यदि वो किसी भी प्रकार का कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, तो न तस्य फल भाग भवेत्, उसे किसी भी प्रकार का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भी संध्या करनी आवश्यक है। अब यहां तो हमने जान लिया संध्या नहीं करने के दोष क्या क्या हैं। फिर अब यहां संध्या की स्तुति बताई है। संध्या की स्तुति में भी आप ये बहुत ही, इस श्लोक में बहुत संध्या करने के लिए आवश्यक चीज बताई गई है। यदि हम नहीं करते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हमारा होता है, ये हम लोग यहां जानेंगे। इस श्लोक में कहा है, विप्रो वृक्षो मूलकान यत्र संध्या, वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, तस्मान मूलम यत्नतो रक्षणीयम, छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। यानी विप्रो वृक्षो, विप्र यानी ब्राह्मण है ना, तो हम सभी क्या है, हाँ, विप्र को वृक्ष रूपी माना है। जैसे हम यदि वृक्ष हैं तो मूलकान यत्र संध्या, हमारी जो मूल मतलब जड़ क्या होती है, जड़। तो हम यदि पेड़ हैं तो हमारी जड़ क्या है, संध्या है। और वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम, हम लोगों की शाखा क्या है, शाखा मतलब समझते हो ना, हाँ, तो शाखा हमारी क्या है, वेद, चारों वेद हमारी शाखाएं हैं। और धर्म कर्माणि पत्रम, और धर्म और जो कर्म हम लोग करते हैं वह क्या है, पत्रम यानी पत्ते, पेड़ के पत्ते होते हैं ना। तो हम वृक्ष हो गए, हम पेड़ हो गए, हमारी मूल यानी जड़ क्या है, संध्या है, हमारी शाखा क्या है, वेद, और वैसे ही हमारे पत्ते क्या है, धर्म और कर्म हमारे पत्ते हैं। आगे कहा है, तस्मान मूलम यत्न तो रक्षणीयम, इसलिए पूरे
प्रयास से, पूरा प्रयत्न करते हुए किसकी रक्षा करनी है? हमारे मूल की। मूल यानी क्या? संध्या। क्यों? क्योंकि छिन्ने मूले नैव वृक्षो न शाखा। यदि हमारी शाखा यानी संध्या ही नहीं रही, और यदि हमने संध्या ही नहीं की, तो नैव वृक्षो न शाखा, ना हम बचेंगे और ना हमारी शाखा यानी वेद। इसलिए एक विप्र को यदि एक अच्छा वेद पाठी बनना है तो उसे अपनी मूल यानी संध्या की रक्षा करनी होगी। फिर आगे कहा है, अब ये जो श्लोक है आगे, स्वकाले सेविता संध्या, तो इसमें बताया है कि यदि आप समय से संध्या करते हैं, तो समय हमने जान लिया था उत्तम, मध्यम और अधम कब कब होता है। तो यहां कहा है कि यदि आप स्वकाले सेविता संध्या नित्यं काम दुगा भवेत, आप यदि स्वकाल यानी सही समय पर संध्या करते हैं तो वह जो संध्या है वह हमारी इच्छा अनुसार फलदायी होती है। और अकाले सेविता साच संध्या वंध्या वधूरिव, और यदि आप अकाल यानी बिना काल, बिना समय के संध्या करते हैं, समय टलने के बाद यदि आप संध्या करते हैं, तो संध्या वंध्या वधूरिव, वह वंध्या स्त्री के समान होती है। वंध्या स्त्री मतलब आप सभी जानते हैं, ठीक है। अब जब हम संध्या कर ली, हमने समझ लो कि सही समय पर सही प्रकार से संध्या कर ली, तो अब कहा है कि क्या हम हमारे संध्या का फल कई गुना अधिक बढ़ा सकते हैं? हाँ, बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो यहां श्लोक में कहा है, गृहेषु तत्समा संध्या गोष्ठे शत गुणा स्मृता नद्याम लक्ष गुणा प्रोक्ता अनंता शिव सन्निधौ। यदि आप घर में बैठ करके संध्या करते हैं तो उसका 1 गुना फल मिलता है, और यदि आप गोष्ठे यानी गौशाला में बैठ करके, गाय के समीप बैठ करके संध्या करते हैं तो शत गुणा स्मृता, उसका 100 गुना फल मिलता है। और नद्याम लक्ष गुणा प्रोक्ता, नदी के किनारे बैठ करके या किसी तीर्थ में बैठ करके यदि आप संध्या करते हैं तो उसका जो है लक्ष गुणा, लाख गुना फल मिलता है। और अनंता शिव सन्निधौ, भगवान शिव के करीब बैठ करके संध्या करने से आप अनंत गुना फल प्राप्त कर सकते हैं। आगे जब हम यहां संध्या कर लेंगे तो ऐसा कौन सा जल है जिसे आप लोगों को कभी नहीं पीना चाहिए? ऐसा कौन सा जल है जो आप लोगों को नहीं पीना चाहिए? तो उसके बारे में हमारे शास्त्र में एक श्लोक है, पादशेषम पीतशेषम संध्याशेषम तथैव च शुनो मूत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणं चरेत। यानी कि पादशेषम यानी कि पांव आपने किसी जल से धोए हैं और उसका जो जल है वह शेष बच गया हो, उस जल को पीतशेषम, किसी ने जल पिया और उसमें से जो जल बच गया है वह जल। और संध्या शेषम, हम संध्या करने के लिए बैठे और संध्या से जो जल बच गया है वो, ऐसा जल शुनो मूत्र समम तोयम, ऐसा जल कुत्ते के मूत्र के समान माना गया है, इसलिए ऐसे जल को कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि भूल से आप ग्रहण कर लेते हैं तो उसके लिए कहा है चांद्रायणं चरेत, उसको चांद्रायण व्रत करना पड़ता है। चांद्रायण व्रत क्या होता है ये हम फिर कभी जानेंगे।